न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। पापा, क्या बात, कहीं जा रही है? हाँ, मैं रॉयल होटल जा रहा हूँ। तुम यहाँ रहो अपने फैमिली के साथ आराम से। क्या मतलब? मतलब ये कि आज मुझे इस घर में अपनी हैसियत पता चल गई है। अरे कैसी बातें कर रही है? ये घर आपका भी है। हैसियत का क्या मतलब? पोपो, क्या हो गया है? इज एवरीथिंग ओके? रोहिल तुम बताओ। मैं भी इस घर को अपना घर ही समझती थी, अपने भाई का घर नहीं समझती थी, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं पूरी तरह से। पोपो, आखिर हुआ क्या? ऐसी बातें क्यों करी? क्या हो गया? पापा क्या हुआ, बताएं तो सही ना। क्या देखा तुम्हारी बीवी ने मेरे बेटे में? बदमाश या गुंडा है क्या जो यहाँ नहीं रह सकता? उसको होटल में रहना चाहिए, क्यों कहा उसने ये? पापा ऐसी कोई बात नहीं है, ना उसके बारे में ऐसा सोचा है और ना ऐसा कहा है। तो तुम ये कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम ये कह रहे हो कि नरगिस ने ये सब कुछ नहीं कहा तुमसे? पापा हमारी कुछ और बात हुई थी, उसका हरगिज ये मतलब नहीं था। हाँ, तो तुम मान रहे हो ना कि उसने ये सब बकवास की थी? कब तक उसकी गलतियों पे पर्दा डालते रहोगे तुम? बाबा, क्या कह रही हैं पोपो? क्या ये सच है? हाँ, पूछो ना अपने बाप से, उसको सब पता है। अब मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुकूंगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई, मेरा अपना भाई, मेरे बेटे के बारे में ऐसे सोच सकता है। पोपो, प्लीज देखें, आप अपसेट ना हो। जस्ट रिलैक्स, calm down। यार रोहिल, संभालो ना पोपो को। क्या हो गया? क्या हुआ है स्नापा? मैं सोच भी नहीं सकती थी नरगिस के मैं तुमको इतने प्यार से ब्याह के लाई इस घर में, और तुम मेरे बेटे के बारे में इतना जहर घोलोगे मेरे भाई के दिल में। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, और रोहिल तुमसे भी। आपकी दिल आजारी मेरा मकसद नहीं था, लेकिन अगर फिर भी मेरी किसी बात से आपका दिल दुखा है तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। इस माफी की कोई जरूरत नहीं है। वो जाने देना बस। किसी और की गलती की सजा हमें क्यों दे रही है? प्लीज देखिए, मुझे अंदाजा नहीं था कि आपकी दिल आजारी होगी ऐसी जुमले से। प्लीज माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं वकार, खुदा के लिए तुम मेरे आगे हाथ नहीं जोड़ोगे। पोपो, इस मोहब्बत की खातिर प्लीज इस घर की दहलीज को पार ना करें। वाह, कोई बात नहीं, एक दिन तेरा भी ऐसा ही बंगला होगा। तो तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं भी वैसे यही सोच रहा था, मुझ जैसा बेहैसियत इंसान तुम जैसे आलीशान घरों में रहने वालों के तो मेहमान बनने के लायक भी नहीं है। मेरी बात सुनो, इट्स नॉट अबाउट आलीशान घर। माना कि मेरे पेरेंट्स बहुत लिबरल हैं, मैं लाइफ में हर चीज अपनी मर्जी से करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है तुम उठा के मेरे घर आ जाओगे। इंसान बिजी भी हो सकता है ना। हाँ, पर तुम यूं नहीं आई तो मैं परेशान हो गया था। तुम मेरी कॉल भी नहीं उठा रही थी। आई थी मैं यूनिवर्सिटी, लेकिन वहां पे तुम्हारे और मेरे बारे में ऐसी रूमर्स थी कि तुम और मैं ये बात ना ख्वाब में भी नहीं सोच सकती हूँ। और मैं इतनी शॉक्ड हो गई, फिर मुझे लगा जो वर्दा ने जो कहा है वो बात बिल्कुल सच है। क्या? वर्दा ने क्या कहा तुमसे? कुछ नहीं। तुम अगर मुझे नहीं बताओगी ना तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, खुदा की कसम। मेरी बात सुनो, मेरे घर में कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, जाओ यहाँ से प्लीज।
देखो शांजे, तुमने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और तुम ये हाथ ऐसे झटक नहीं सकती हो। मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल टूट जाऊंगा। प्लीज मेरे आगे ये इमोशनल ड्रामे मत करो और यहाँ से जाओ। तुम्हारी इन सारी बातों की वजह से ना मैं सफोकेट होती हूँ। ठीक है, जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, तुमने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया है और तुम इस तरह से पीछा नहीं छुड़ा सकती हो अपना। अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं इस दुनिया को एक लम्हे में छोड़कर चला जाऊंगा। याद रखना। हेलो। सरमत बात कर रहे हो? बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रही है? मैं शांजे की दोस्त वर्दा बात कर रही हूँ, पहचाना? कौन वर्दा? पहचान लिया। इसमें ना पहचानने वाली कौन सी बात है? जिन हवाओं में तुम उड़ रहे हो ना आजकल, मैं अच्छे से जानती हूँ। और ये ताकत परवाज भी तुम्हें शांजे की वजह से ही मिली। जरा आराम से, तमीज से। अगर ये मजाक था तो मुझे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद ऐसा। सुना, मैं मजाक कर भी नहीं रही, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। किस सिलसिले में? जिस बारे में तुम आजकल बहुत सीरियस हो। अनजान ना ही बनो तो अच्छा है। तुम अच्छी तरह से समझते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तुम जिस तरह से शांजे को ट्रैप करने के लिए जाल फैला रहे हो ना, और पूरी यूनिवर्सिटी में उसके बारे में बातें फैला रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कोई नहीं जानता इस बारे में? जबकि मैं तुम्हारे दोस्तों से की गई प्लानिंग अपनी कानों से सुन चुकी हूँ। अच्छी तरह से समझ गया हूं मैं। शांजे और मेरी बेलौस दोस्ती के बीच में जहर भरने वाली तुम ही हो। अच्छा, वो तुमने मुझे खुद ही बता दिया। आई लाइक इट। बहुत जल्द मैं तुम्हारा ये चेहरा शांजे के सामने ले आऊंगा। फिर तुम उस दिन को तरसोगी जिस दिन तुमने मुझे धमकाने के लिए कॉल की थी। ओह शट अप। यू शट अप। बेवकूफ, तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। मैं क्या कर सकता हूं? शांजे, इंतहाई नफरत है मुझे इस बात से, जब मैं घर से बाहर जा रही हूँ मुझे पीछे से कोई रोके। तुमने अपना रूटीन बना लिया है। जब घर से बाहर जाती हो नाश्ता करती ही नहीं हो। नाश्ता तो करके जाओ। तो क्या प्रॉब्लम है आपकी अगर मुझे नहीं खाना है तो? तुम मुझे नहीं समझती, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ। देखिए, ये चापलूसियां ना आप किसी और के आगे जाके करें, क्योंकि आपकी इन झूठी बातों का मुझ पे तो कोई असर नहीं होने वाला है। चलो ठीक है, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। तुम्हें वक्त खुद बता देगा कि इन झूठी बातों में हकीकत कितनी है। राइट, तो हो गया हो तो मैं जाऊं? नहीं, तुम्हारे बाबा ने कहा है यूनिवर्सिटी जाने से पहले तुम उनसे मिल के जाओ। कान भर दिए होंगे ना आपने मेरे डैड के मेरे खिलाफ। मुझे तो समझ नहीं आता आपको ये सब कुछ करके क्या मिलेगा। इतनी बदगुमान क्यों मुझसे? यकीन क्यों नहीं करती? मां समझ के तो देखो। नहीं हूं मैं आपकी कुछ भी। और बेहतर ये होगा कि आप मुझसे कोई भी ताल्लुक बनाने की कोशिश ना करें। कितनी बार कहूं मैं आपको एक बात? क्यों नहीं समझ आती है आपके दिमाग में?
तो अब्बू के लिए मैं बोझ बन गई। बेहतर तो ये होगा कि ये सवाल तुम अपने अब्बू से खुद कर लो। अच्छा, तो क्यों ना मैं ये सवाल उस इंसान से करूं जिसने ये ख्याल उनके दिमाग में डाला है। बेटा तुम्हारे अब्बू सही कहते, मैं जितना भी तुम लोगों के साथ भलाई करने की कोशिश करूं, मेरी नेकी को गलत मतलब देते हो तुम दोनों। तो ठीक है फिर, तो मेरी वजाहत की कोई जरूरत तो नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो अगर मैं आपकी सगी बेटी होती तब आप मुझे यूं ही बोझ समझती हैं? तुम मेरी सगी बेटी की तरह हो और हमेशा रहोगी। रही बोझ की बात, तो बेटा जिस तरह तुमने अपने बाप का मान तोड़ा है, ये कह करके वो तुम्हारे अखराजात पूरे नहीं कर सकता। एक बाप के लिए इससे बड़ा ताना कुछ भी नहीं। अगर आप मुझसे प्यार करती होती ना तो रोकती उन्हें, मना करती। मुझे पता है कि आप ही ने उनके गुस्से को बढ़ावा दिया होगा। मैंने उन्हें मना भी किया था और रोका भी था, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन कब आएगा? जाओ जाके पूछ लो अपने बाप से, क्योंकि उन्होंने ही मुझे तुम्हारे रिश्ते के लिए कहा था। सो वो मुझे करना ही पड़ेगा, मैं उनकी बात नहीं टाल सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और अगर किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तुमने जो रात को किया वो हो गया, लेकिन अब तुम मेरे मामला से दूर रहना, और ये मत भूलना कि ये घर तुमसे ज्यादा मेरा है। और आइंदा कोई गिरी हुई हरकत करने से पहले ये सोच लेना कि कौन तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं खड़ी हूं तुम्हारे सामने। आपा, और अगर मैं यहाँ खड़ी हूं तो उसकी वजह आप हैं। आप लाई हैं मुझे इस घर में। इस घर में आप मेरा वाहिद सहारा हैं। वरना कौन है इस घर में जिसने मुझे अब तक एक्सेप्ट किया हो? ताने, शिकायतें, सब कुछ सहा है मैंने, मगर मैं खामोश रही हूं। फिर मैंने उस वक्त कुछ नहीं बोला, तो अब क्यों बोलूंगी? और वो भी आपके लिए। आप जो मुझे इस घर में लेकर आई हैं, मैंने कोई गलत बात आपके लिए या आपके बेटे के लिए नहीं की। आपा, मैं क्यों चाहूंगी कि आपका दिल मुझसे बुरा हो जाए? आप सोचें तो, क्यों चाहूंगी मैं आपा ऐसा? अम्मा। अम्मा, मैं एक मीटिंग के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, हो सकता है कल सुबह या शाम तक वापस आ जाऊंगा। अच्छा बेटा, खैर से जाओ, खैर से वापस आओ। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या मतलब कौन था? कजन था मेरा। हाँ तो क्या ये तुम्हें पिक एंड ड्रॉप देगा? अच्छा शट अप। ये किस किस्म के सवाल कर रहे हो तुम मुझसे? आप ऐसे तो बोलो, आप तुम नाराज हो रही हो, मैं तुमसे सॉरी कह लेता हूँ। असूलन मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। कल तुम मेरे घर जिस तरह बुके लेकर आए हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है तुम्हारी ये बात। और आई मीन मैं यहाँ जिसके साथ आ रही हूँ, जा रही हूँ, हु आर यू? क्यों पूछ रहे हो तुम? हाँ सही से तो बस जस्ट लीव मी अलोन यार। अरे सुनो तो सही शांजे, अच्छा सुनो तो। आई एम रियली सॉरी। किन किन बातों के लिए सॉरी बोलोगे मुझे? हर उस बात के लिए जो तुम्हारा दिल दुखाने की वजह बनी। शांजे
तुम जब मुझे नजर नहीं आती हो ना, पता नहीं मुझे क्या होने लग जाता है। कल तुम यूनिवर्सिटी नहीं आई, मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, नहीं रोक सका खुद को। तुम्हारे घर आना, हाँ मुझे भी ऑकवर्ड लगा, यू नो। मगर मुझे प्लीज फूलों के लिए कुछ मत करना। मैंने एक फूल को फूलों का तोहफा ही तो दिया है, कुछ बुरा तो नहीं किया। तुम ये बात जानते हो ना कि ये सारी बातें मुझे कितनी स्टूपिड लगती हैं? हाँ जानता हूं। वह हालात का, अपनों का ठुकराया हुआ बदनसीब इंसान। समझे, तुमने मुझसे प्यार से बात की, मुझे तवज्जो दी, तो समझो दुनिया ने मुझे जितनी भी जिल्लत दी थी मैं सब भूल गया। तुम्हारी तवज्जो मेरे लिए बहुत अहम है। तुम प्लीज मुझे खुद से दूर जाने के लिए कभी मत कहना। अच्छा, और तुम मेरी एक बात सुनो, आई हैव ऑल द प्रूफ्स खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए। तुम्हें कोई भी कुछ कहेगा तुम उसकी बातों में आ जाओगी, इतनी कान की कच्ची हो तुम, ऐसा थोड़ी होता है। Just